गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हमने बताया था कि उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई था, सोल्यूबिलिटी भी 4 मेंबर्स तक गुड मिलती है, और जो लोअर मेंबर्स थे उसके गैसेस फॉर्म में और हायर मेंबर उनके सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मिल रहे थे। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरी वीडियो विजिट नहीं की है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को विजिट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम क्या करेंगे आज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस स्टडी करने से पहले हम उसके दो मेन रीजन स्टडी करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस किस वजह से देते हैं। मेनली उनमें जो केमिकल रिएक्शंस मिलती हैं वो किस बिहाफ पे मिलती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं आज हम किसकी, अल्डिहाइड एंड कीटोन की। जो केमिकल रिएक्शंस हैं अल्डिहाइड और कीटोन की वो दो रीजन से हैं, ठीक है। ड्यू टू टू रीजन्स की वजह से मिलती हैं, मेनली ड्यू टू टू रीजन्स। टू रीजन है इसमें। फर्स्ट है हमारे पास क्या, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें हमारे पास क्या मिलती हैं, केमिकल रिएक्शंस दो वजह से मिलेंगी। एक तो मिलेगी जो कार्बोनाइल कंपाउंड की पोलैरिटी है उसकी वजह से, और सेकंड हमें मिलेगी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। सेकंड हमें मिलेगी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके। सेकंड हमें मिलेगी किसकी वजह से, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, और एक हमें मिलेगी पोलैरिटी की वजह से। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या, पोलैरिटी की वजह से, ठीक है। पोलैरिटी की वजह से, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, पोलर है नेचर में, ये हमें पता है। कैसे, वी नो कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उन दोनों में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नेगेटिव है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हमारे पास कार्बन पे डेफिशिएंट होगा। कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। क्या हो जाएगा वो, डेफिशिएंट। इट मीन्स क्या होगा, उस पर चार्ज आ जाएगा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करती है, विड्रॉ करती है। विड्रॉ करेगी तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और इसी वजह से कार्बन डेफिशिएंट हो रहा है इसलिए इस पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें कैसी मिलती है, sp2 तक मिलती है। कैसी मिलेगी, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये तो क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देगा तो इसके ऊपर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। उसमें कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, ठीक है। कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। आपने पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये क्या है, ये अब हमारे पास क्या है, रिच है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को अपनी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी इस पे जो रिएक्शंस होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शन होगी। इस पे पॉजिटिव है, इट मीन्स ये डेफिशिएंट है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसलिए इन पे जो एडिशन होगी वो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी। समझ आ गई बात। इन पे जो एडिशन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक होगी, इस पे जो एडिशन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक होगी। कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलती है, इस पे कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलती है, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस मिलती है, ठीक है। समझ आ गई बात। पहले हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस को देख लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से sp2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। मान लो ये डेफिशिएंट था, इसके ऊपर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल का क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया, ठीक है।
उस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक की। जब इस कार्बन पे अटैक हो रहा है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रही है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सीधा शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास, तभी उस पर कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव, क्योंकि विड्रॉ कर रहा था। तो जब कार्बन ने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ओ पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और जो स्टेज थी वो sp2 थी, कैसी थी, ट्राइगोनल। अब ये जो बनेगी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे sp2 थी इसलिए कैसी स्ट्रक्चर थी, ट्राइगोनल थी। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन चुका है, इंटरमीडिएट स्टेज आ गई है, या ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हो आप इसको। वो कैसी बनी है हमारे पास, sp2 से अब कैसी हो चुकी है हमारे पास, sp3 फॉर्म में क्या हो चुकी है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाती है, sp3 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास। और टेट्राहेड्रल कैसी मिलती है, अरेंजमेंट मिलती है। समझ आया बात, समझ आ गई है ना बात सभी को, कैसी स्ट्रक्चर मिलती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में मिलती है। तो जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल था कोई, इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हैं। पहले ट्रांजिशन स्टेज में क्या हो रही है, बॉन्ड्स धीरे धीरे टूटते हैं और धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो ये डॉटेड फॉर्म में मैंने दिखाई है, इट मीन्स बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे भी मैं डॉटेड में दिखा रही हूँ, इट मीन्स बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव है। ये जो बनी है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी, sp2, स्ट्रक्चर थी ट्राइगोनल। ठीक है, अब जब इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तब भी इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, sp3, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऐड हो चुका है, और स्ट्रक्चर कैसी होएगी, टेट्राहेड्रल, ट्रांजिशन स्टेट में ही। और फाइनली जब बॉन्ड बन जाएंगे तो हमारे पास कैसी मिल जाएगी, कंप्लीटली क्या मिल जाएगी, टेट्राहेड्रल क्या मिल जाएगी, स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये कैसी होती है, तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल टाइप की क्या मिलती है, स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और ये बेसिक में भी होगी। ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है हमारे पास, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है ये हमारे पास कैसी होगी, एसिडिक मीडियम में भी होगी और हमारे पास क्या होगी, बेसिक मीडियम में भी होगी हमारे पास। पहले हम एसिडिक मीडियम में बात कर लेते हैं कि एसिडिक में कैसे होगी, एसिडिक मीडियम। तो मान लो मेरे पास ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, एसिडिक मीडियम में मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगी, H पॉजिटिव दे दूंगी। ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, ये बन गई हमारे पास। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म आई है इसकी, प्रोटोनेटेड, कौन सी फॉर्म में, प्रोटोनेटेड फॉर्म बनी है। ठीक है, समझ आई बात सभी को। अब ये प्रोटोनेटेड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंप्लीट करेगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ कर रही हूँ OH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, बट कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। ये एसिडिक मीडियम में है, तो आपने ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में पहले क्या होती है, प्रोटोनेशन, देन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कंबाइन होता है। समझ आई बात सभी को। एसिडिक मीडियम में फर्स्ट क्या होगी हमारे पास, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, देन न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, देन न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, और बेसिक में हमारे पास क्या होता है, बेसिक मीडियम में देखो आप, बेसिक में मैं क्या कर दूंगी, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे दूंगी, जैसे मैंने, ठीक है, बेस में OH नेगेटिव होता है हमारे पास कोई भी, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव तो है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे अटैक होगा, ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, COHO नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव को गेन करके ये बना देगा, तो COH OH। ठीक है, यहाँ OH आप कोई न्यूक्लियोफाइल भी शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे OH क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेसिक में देखो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल,
देन प्रोटोनेशन। उसमें क्या था, एसिडिक में फर्स्ट प्रोटोनेशन देन न्यूक्लियोफाइल, बेसिक में फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल देन प्रोटोनेशन हुई है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब हमारे पास देखो न्यूक्लियोफिलिक और हमने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, बट डोमिनेट कौन करेगा हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक ही करेगा। क्यों होगा, देखो दोनों ही रिएक्शंस हो रही थी ना हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल भी हो रही थी और इलेक्ट्रोफाइल भी, बट डोमिनेट कौन होती है, न्यूक्लियोफिलिक ही होती है हमारे पास। कौन होती है डोमिनेट, न्यूक्लियोफिलिक ही। बिकॉज इसमें क्या होती है, एक तो एक न्यू बॉन्ड बनता है, ठीक है, न्यू बॉन्ड बनता है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ठीक है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के में एक न्यू बॉन्ड बनता है। स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है हमारे पास से, sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाती है, sp3 में। ट्राइगोनल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल फॉर्म में क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। ठीक है, और क्या है, जब हमारे पास क्या थी, ये तो न्यू बॉन्ड बन गया, और सेकंड हमारे पास क्या है कि जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो हमारे पास देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है ना हमारे पास। तो ये नेगेटिव चार्ज ही हमारे पास, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही क्या रहता है, डोमिनेट रहता है, फैसिलेट रहता है। तो इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या रहती हैं, फेवर करती हैं। थर्ड इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफाइल की एडिशंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। तो हमारे पास क्या है, दोनों साइड रिएक्शन मिलती है, बट न्यूक्लियोफिलिक वाली सिर्फ क्या होती है, इरिवर्सिबल, सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, बैकवर्ड नहीं होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक डोमिनेट करती है क्योंकि न्यू बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। थर्ड, इसमें जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ फॉरवर्ड ही रहती है, बैकवर्ड नहीं रहती है हमारे पास। ओके, समझ आ गई बात सभी को। तो ये है, ठीक है, तो ये तो था किसकी वजह से, हमारे पास पोलैरिटी की वजह से। दो मिल रही थी, न्यूक्लियोफिलिक भी इलेक्ट्रोफिलिक भी, डोमिनेट न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। वो न्यूक्लियोफाइल दोनों मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। एसिडिक में हमारे पास फर्स्ट प्रोटोनेशन देन न्यूक्लियोफाइल होगा, बेसिक में फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा देन प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो दूसरा जो रीजन है इसमें कि इसकी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन किसकी वजह से है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। हमें पता है कार्बोनाइल स्ट्रक्चर ये होगी, जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है मॉलिक्यूल को, ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है ना हमारे पास, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके साथ वाली पोजीशन क्या होगी, अल्फा। इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, विड्रॉ करती है। यहाँ पे विड्रॉ करेगी तो कार्बन पे चार्ज कौन सा जाता है, पॉजिटिव। उसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ से एक H अपने क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या मिलता है, यहाँ पे एक H पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन मिलता है, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस मिलती हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन आप जो करोगे एल्डोल की, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन, ये सब में क्या होती है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही क्या होती हैं, रिएक्शंस होती है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके क्या करता है, हमारे पास रिएक्शन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन देगा, जो फर्दर क्या करता है, रिएक्शंस कैरी करता है। ओके, समझ आ गई बात सभी को। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शंस में हमने दो मेन रीजन किए हैं, किस किस की वजह से है, पोलैरिटी और एसिडिक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। इतना आप सभी अपना नोट कर लेना, नोट्स अच्छे